प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। जैसा कि हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि कितने प्रकार के होते हैं ये सब जान लिए थे। और दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। जैसे दीर्घ संधि में हम कहते हैं कि अगर मतलब जैसे आ प्लस आ मिल के बनेगा तब भी आ बनेगा, मतलब दीर्घ बनेगा। ई छोटी मिले, छोटी चाहे छोटी से मिले चाहे छोटी बड़ी से मिले, बनना क्या है, बड़ी, यानी दीर्घ का ही आदेश होना है। तो वहाँ पे आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होता था। उसके बाद हमने गुण संधि पढ़ा था। गुण संधि में हम लोग पढ़े थे कि जब अ या आ के बाद ई उ रीली शब्द आए तो अ प्लस ई के स्थान पे ए और ओ और अर और अल आदेश होता था। उसी प्रकार हम वृद्धि संधि पढ़े थे। वृद्धि संधि में पढ़े थे जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ आदेश होता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या आदेश होता है, औ आदेश होता है। ये हम किस में पढ़े थे, वृद्धि संधि में। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच, यानी इक के स्थान पे यण का आदेश जब होता है तो वहां मतलब अगर कोई शब्द इक है, इक में कितने शब्द आते हैं, जैसे इक प्रत्याहार है, 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार की उत्पत्ति होती है। उसी तरह यह 42 में 2 प्रत्याहार है, इक यण। सूत्र से आप पता करिए, देखते हैं हम लोग यण संधि क्या है। ठीक, आइए ध्यान से, जहां भी ना समझ में आए जरूर बताइए। सूत्र हमारा इको यणच क्या है, इको यणच, यानी इक के स्थान पे यण आदेश होता है। कब, जब इक के बाद अच यानी स्वर हो। क्या हो, स्वर हो। जैसे इक में क्या आता है, देखिए आ ई उड़ा रीली का एवं एवच ऐसे होता है। तो इक जो है, इक के बाद इक में क्या बनता है, देखिए यहाँ पे इक करना है हमको ना। तो आइए हम मास्टर सूत्र देखते हैं। आ ई उ, अंतिम वाला तो लिखता नहीं, री ली, देखिए इतना है। तो कहाँ से इक से लेना है, तो ई यहाँ है, क यहाँ पे लास्ट होता है, क वाले नहीं लेना। तो ई उ री ली, ये 4 शब्द आते हैं। इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 4। सबसे पहले प्रत्याहार बनाओ, सीखे है ना मास्टर सूत्र से। तो इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 4। ई उ री ली। तो इक के स्थान पे क्या आदेश होता है, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे एल। एल नहीं, ल। एल तो इसकी इंग्लिश होती है, ल का यल। ठीक, अब अगर ज्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे तो यही होगा कि बीच बीच में ल को यल पढ़ देंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़े उसकी गरिमा होती है और उसी के आधार पर लैंग्वेज बोली जाती है। तो सूत्र आइए, इसका इस सूत्र का हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, अर्थ। क्या कहता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यदि ह्रस्व या दीर्घ यू री ली यानी इक के बाद इन चारों को मिलाकर तब इक कहते हैं। तो ध्यान से डिफिनेशन, यदि ह्रस्व या दीर्घ यू री ली इक के बाद कोई भी असमान अच यानी स्वर आए। अच में 9 वर्ण आते हैं, 9 में पूरी जो है क्या होती है आपकी, जो है स्वर अच प्रत्याहार में पूरे स्वर आ जाते हैं। ठीक, तो अगर इसको भी देखिए तो आप बना सकते हैं रिली का, उसके बाद एवं एवच, ए ओंग ए औ। अब इतने अच में इतने आ गए, कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में। कितने आते हैं, 9। यहाँ पे तो लिखे तो हैं, हम लोग लिखे तो हैं। हाँ, तो इक के स्थान पे क्या आदेश होता है, यण। कब, जब यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली यानी इक के बाद कोई भी असमान अच या असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे य। जैसे हम बताए, ई के स्थान पे य, अगर ई रहेगा तो क्या आदेश होगा, ई के स्थान पे य और उ के स्थान पे व। बाद में लिख लेना, पहले समझ ले। इसको तो बाद में कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, उसके बाद फोटो खींच लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा। ठीक, पहले सुना, सूत्र हमारा क्या कहता है, इको यणच। इको यणच ने इक के स्थान पे, इक में कितने वर्ण आए, ई उ री ली। अब इक के इक देखिए यहाँ पे 2 है, जुड़ा है। ये देखिए इक है, ये यण है, 2 दिख रहा है ना। हाँ, और अचौ ही है, यहाँ अच मान ले यच। ठीक,
तो इक के स्थान पे क्या होगा, यण आदेश होगा। कब? जब ह्रस्व या दीर्घ, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, ठीक, नो दिक्कत। जब ह्रस्व या दीर्घ इउरीली के हम क्या कह सकते हैं, इक कह सकते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ इउरीली यानी इक के बाद कोई भी असमान अच मतलब स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या आदेश होगा, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल। यहाँ पे देखा, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल। कहा हुआ ल? हाँ, तब ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, ली के स्थान पे ल आदेश होता है। कब? जब ह्रस्व इक के बाद कोई असमान स्वर आया हो तब। स्वर व्यंजन समझ आता? स्वर, हाँ, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो मतलब हाँ, इसको क्या कहते हैं? स्वर। अब व्यंजन, हाँ ठीक। तो अगर इक के बाद, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसके स्थान पे यण का आदेश होता है। इक के स्थान पे यण, किस सूत्र से? इको यणच से, ठीक। तो यहाँ पे हम देखिए उसके मतलब ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व और री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ल आदेश होता है। इतनी समझना? क्या समझा? किसके स्थान पे क्या आदेश होता है ये बता दे, हम मान लेंगे कि आपको समझ में आया। ई के स्थान पर यण, ई के स्थान पे यण का, जैसे ई दरे पर य, हाँ, उ के दरे पर ओ, हाँ, री के दरे पर र, हाँ, ली के दरे पर ल। ठीक, इस प्रकार ना। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं। कैसे? देखा, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, इकरे स्थान पे क्या आदेश हो, या, जैसा कि हम लोग यहाँ जान चुके हैं। ऐसे उ छोटा उ रहे चाहे बड़ा उ, इसके स्थान पे व, री रहे चाहे बड़ा री रहे, इसके स्थान पे र और ली के स्थान पे ल। ये शब्द क्या होंगे? आदेश होंगे। अब उदाहरण दें, यदि धन अपि। देखा, जितने भी संधियां पढ़े ये सेम प्रोसेस हुआ था सब में। अगर तू एक बार संधि जान गया तो पूरा संधि में केवल थोड़ा थोड़ा नियम भर बदले जा, बस बाकी करे वाली प्रोसेस सब वही है, ठीक। तो यदि धन अपि, यह में का जुड़ा था? ई जुड़ा था छोटी, आ जुड़ा था ना। तो क्या कहता? अब यहाँ तो देह ना के बाद का जुड़े, सूत्र केवल ये कहता कि ई के बाद अगर असमान स्वर आया तो अ क्या है? अ क्या है? स्वर है, व्यंजन। तो ई के बाद अगर स्वर आया तो ई के स्थान पे क्या आदेश हुआ? यह आदेश हुआ। तो यदि धन यपि, यदि धन अपि, क्या हुआ? यद्यपि। यहाँ पे यह क्या हुआ? छुपा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा देखा, शुद्ध धन उपास्य, शुद्ध धन उपास्य। धन में क्या है? बड़ी की मात्रा है, मतलब ई है। अधिक्य में ई के बाद स्वर आया है, यहाँ तो छोटी, हाँ, चाहे जिसमें ये पूरे में सेम प्रोसेस तो होगा है। यहाँ पे ई दिख रहा है, ई के बाद स्वर आया है, उ क्या है? स्वर की व्यंजन। अगर ई के बाद स्वर आता है तो क्या बनेगा? यह बनेगा। अब अगर उ के बाद स्वर आता है तब भी नहीं, मतलब अगर ई के बाद, मतलब अगर उ के बाद, मान लो यहाँ ई बा, अगर यहाँ उ होता है, उ छोटा उ या बड़ा उ, तब अगर स्थान पे का आदेश होता है? उ जब रहता है बड़ा रहे, उ के स्थान पे वो आदेश होता है। अगर ई के बाद स्वर आए तो या, उ के बाद अगर स्वर आए तो व, री के बाद अगर स्वर आए तो र, ली के बाद अगर स्वर आए तो ल, ठीक। समझा? अब देखा, शुद्ध धन उपास्य है। शुद्ध में क्या है? बड़ी के बाद स्वर आया है, जब बड़ी वो असमान स्वर, समान रहेगी, यूं कहती छोटी, यूं कहती छोटी रहे, बड़ी अलग अलग। यहाँ देखा ई बात है, यहाँ अ बा, यहाँ देखा ई बात, यहाँ उ बा, यहाँ ई बात यूं अ बा, मतलब समान स्वर न रहे, ठीक। तो शुद्ध धन उपास्य, शुद्ध में ई है, क्या है? ई है, और यहाँ क्या है? उ है। और ई और
अ मतलब ई और ऊ समान स्वर है नहीं, जब ई रहता तब क्या रहता समान। तो हमारा क्या करता है फार्मूला, अगर ई के बाद कोई स्वर आता है तो इन दोनों के मेल के बाद क्या आदेश होता है, ई के स्थान पे यह आदेश होता है। किस सूत्र से, इको यण से, ठीक। ई के स्थान पे यण और ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे ला। यह क्या होता है, यण संधि में इन सब के आदेश होता है, ठीक। तो ई और ऊ मिले तो क्या बनी, शुद्ध सुधी धन उपास्य। तो जब ई और ऊ मिले तो क्या बने, यह। अब देखा जब ई हट जाए तो आधा बचे ना। देखा जैसे अगर हम कहें, अगर एम से ई हटा दे, जैसे इहू देखा आधा यार बचा रहा, अगर ये ई हटा दे तो केवल ध बचे, पूरा ध बचे ना, आधा बचे। अब हम क्या करब, जो बटे एके और सब में यही प्रोसेस है। तो ई ध के क्या करब, आधा लिख दे। देखा सु लिखा, सु के बाद ई हटाए दिया, ई और ऊ मिलके क्या बना, यह बना। क्या बना, यह। और ऊ क्या हुआ, उसमें मात्रा लगा और ध को आधा ध क्या बना, सुध्युपास्य। क्या बना, शुद्धि। यहाँ देखा यह का आदेश हुआ, यहाँ पे भी हुआ है। अब इसके बाद अगला देखे, अति धन अधिकम, अति धन अधिकम। अब ई और आ मिलकर क्या बने, ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्या बनता है, यह बनता है। तो अति धन अधिकम, तो अति धन अधिकम मतलब अत्यधिकम। यहाँ क्या बना, अ आदेश हुआ। और ये त क्या हुआ, आधा त और क्या बना, धिकम। अति धन अधिकम बराबर अत्यधिकम। अति धन आचार, अति धन आचार, ये तक क्या इसमें भी क्या है, कौन सी मात्रा लगी हुई लास्ट में, किसी संधि विच्छेद जो हुआ रहे अगर उसको जोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सा शब्द गायब होता है, पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला, ठीक। तो अति इसी प्रकार अति धन आचारा, अति धन आचारा, अति ई और आ मिलके क्या बनेगा, यह आदेश होगा। तो ई और आ के स्थान पे यह आदेश होगा। और ये जो त रहेगा, जब ये मात्रा ई वाली हट जाएगी तो यहाँ त आधा बचेगा। क्या बचेगा, आधा। तो यहाँ देखा अ लिखा, तक क्या लिखा, त लिखा आधा। त के बाद अब हमारा क्या लिखे छात्रा, ई और आ के बाद क्या आदेश हुआ है, यह आदेश हुआ। अब धिकम के धिकम लिख दिया, शब्द बन गया। सीख ले नहीं, हाँ। अब एक नीचे वाला, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अति में क्या है, बड़ी ऊ छोटी। और यहाँ क्या है, ऊ। जब ई और ऊ मिले तो क्या बने, ई के बाद अगर कोई स्वर मिलता है तो क्या बनेगा, यह बनेगा। अति धन अधिकम, जब ई और ऊ मिल जाए, यह बन जाए तो यह मात्रा तो हट जाएगी वाला, ई का बचे, आधा बचे। तो अ लिख दिया, ठीक। अ के बाद क्या लिखा, तक कितना बचा, आधा, आधा तक। और इन दोनों के सामने क्या आदेश हुआ था, यू आदेश हुआ था। उसके बाद उत्तम, अत्युत्तम, क्या, अत्युत्तम। उसी प्रकार अभिधन उदय, अभि में ई, उसके बाद उदय में उ। तो अगर ई के बाद असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा, यह का आदेश होगा। किसका, यह का। तो अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। यह जो ई और उ मिलके क्या बनेगा, यह बन गया। लेकिन यह भ क्या हुआ, आधा, मतलब आधा, आधा मतलब आधा भ हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए क्या किया, अभ्युदय। यह पूर्ण वर्ण है नहीं है, यह क्या है, आधा, ठीक। उसी प्रकार नदी धन उर्मी बराबर नद्युर्मी, जी, नद्युर्मी। जैसे विद्या धनालय विद्या, अब विद्यालय नहीं समझ तू, देखा, चाहे विद्यालय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखे, क्या गलत कहोगे, पढ़, दोनों पढ़ने में सेम लगा था, अलग अलग, हाँ सेम लगा था। लेकिन ज्यादा सटीक कौन दिखा था, ई वाला दिखा था ना, हाँ। ऐसे ही हुआ। जस्टर कहाँ गया, जस्टर तो सही मिलता नहीं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब आगे ई वाला समझ में आई, ई वाला, जब ई या बड़ी ई के बाद स्वर मिलता है, कोई भी स्वर मिले, असमान स्वर रहे, ठीक। जब आई के बाद कोई स्वर मिले तो किसका आदेश होगा, या का आदेश होगा। ये वाला उदाहरण हम सब समझ लिए ना, ठीक।
चला देखा हम लोग क्या सीखे भाई, जब ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्या होता है, उसके आदेश क्या आदेश होता है, यह आदेश होता है। और अब सीखेंगे कि जब ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या आदेश होगा, वो आदेश होगा। ध्यान से हम पूछेंगे फिर, मन लगा के आज पढ़त नहीं है। तो यहाँ देखा सुधन आगतम, सु क्या है, सु में कौन सी मात्रा है, छोटी छोटी दिख रहा है, छोटा ऊ के बाद क्या है, स्वर है कि व्यंजन, स्वर है ना। तो जब ऊ के बाद कहाँ गया परिभाषा हमारा, देख लीजिए। जब ऊ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्या बनता है, वह। तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, वह। ठीक, तो सुधन आगतम, आ क्या है, अस्वर है, तो इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। तो सुधन आगतम, तो सु हाँ वो होगा, सॉरी वो आदेश होगा, क्या होगा, वो आदेश होगा। तो सुधन आगतम बराबर सु का जब ऊ हट गया, ऊ इसमें मिल गया, तो इस सा क्या होगा, आधा हो गया। जैसे यहाँ अतिधन अधिकम अत्यधिकम हो रहा था, ठीक, अभ्युदय हो रहा था, तो अभ्युदय में कौन सी संधि थी, यह संधि, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सु कितना बचा, ऊ मिल के बन गया यह बन गया। तो यहाँ पे कितना बचा, आधा सा बचा, आधा सा लिख दिए। और ये आदेश क्या हुआ, वह आदेश हुआ, या नहीं हुआ, क्या आदेश हुआ, वह के बाद क्या बचा था, आ की मात्रा, वाह। अब क्या बता, गतम। अब पढ़ा क्या बना, स्वागतम। समझ आता कैसे बना, ना समझ आता बता हुआ आवता। और किताब में जितने एग्जाम्पल है सब एक्सरसाइज कर, ठीक। अब चला आगे। उसी प्रकार बध धन आदेश, बध में क्या है, ऊ, आदेश में अ मिलकर क्या आदेश होगा, वह। तो वधु एकर ऊ इधर क्या बचे, आधा ध बचे। देखो ब के बाद आधा ध लिख ध के बाद का आदेश हुआ, आदेश जो होता तो कहाँ लगा था, ई लगे बीच में, मतलब पहले के अंतिम वाले पे। देखा हम जब आई लगावत रहे उसमें वृद्धि में और गुण में कहाँ लगावत रहे, पहले के अंतिम वाले पे लगावत रहे ना। ऐसे यूं ठीक प्रोसेस बा। बद यहाँ आदेश का इधर जब आधा हुआ तो इधर कौन चुप के यह में जौन आदेश होता, तो बद धन आदेश बराबर बद्धवा देश। उसी प्रकार अनुधन यह बराबर अन्वय, अनु उ धन अ मिलके क्या बनेगा, वह का आदेश होगा। अ और इन्ना क्या बचेगा, आधा न। तो अ बचा, आधा न बचा, फिर उसके बाद क्या बचा, वह आदेश बचा, उसके बाद यह बचा, क्या बना, अन्वय। ठीक, समझ आया ना। उसी प्रकार गुरुधन आदेश, गुरुधन आदेश न, गुरुधन आदेश बचा। तो गुरुधन आदेश, गुरु में रम अंतिम में क्या है, ऊ है, प्लस आदेश में क्या है, अ मिलके क्या बने, हुआ का आदेश हुआ, किसका, हुआ का ना। अब देखा गु लिख दिया, र जब ऊ यहाँ मिल गया तो र की जगह क्या बना, र पूरा बचा का आधा, हाँ आधा र बचा। अब आदेश का हुआ, वह लिख दे, ठीक। हुआ में क्या लिखा, मात्रा जौन र लिखा रहा यहाँ र लिख दे। अब क्या बचा, देशा, देशा बचा ना। अब जोड़ दे, सही ना, हुआ देशा। समझ में आ नहीं, समझ आया ना, ना समझ में तुरंत बताओ। देखा दो कंडीशन यहाँ फिर से सीख लिया। देखा जब ई के बाद कोई अच स्वर हो, अच मतलब स्वर, तो का हो, या ऊ के बाद अगर कोई अच हो तो का बने, वह। री के बाद कोई अच हो तो का बने, अर। ऐसे का बने, र बने, र अर नहीं, र और ल, ठीक बा। उसी प्रकार आप देखा री वाला हम देखा थे, देखा देखा
जब री या बड़ी री के स्थान के बाद कोई अच यानी अच मतलब अच माने स्वर स्वर, कोई स्वर आता है तो क्या आदेश होगा? र। ठीक, अब देख धातृ धन अंश ना, धातु में का जुड़ा हुआ? जैसे पिताजी का नाम अगर हमारे क्या है? कृपा शंकर, क्या है? कृपा से आपका में कौन सी मात्रा लगी है? ऋषि ऋषि की। वैसे यहाँ पे क्या लगी है? ऋषि की हाँ, तो ऋषि की मात्रा क्या लगा होगा? ऋषि ना। ऋषि के बाद क्या है? स्वर है, व्यंजन स्वर स्वर है ना। तो अगर ऋषि के बाद कोई स्वर मिले तो क्या बना था? ऋषि के जगह पे र र बनता है। वेरी गुड, र आदेश हुआ। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब जब र बना, अब जोड़ इधर जोड़ा, देखो धा हो गया, धा के बाद तो त और र, देखा देखा ई जो शब्द बात त्र कौन कौन शब्द से मिला था? त प्लस र, और ई जो छत्री क प्लस स, इस प्रकार मिलकर जुड़ते हैं। ये क्या है? संयुक्त अक्षर। क्या है? संयुक्त अक्षर। वैसे धातृ धन अंश, तो जब री और अ मिले तो क्या बना? धातरंश। कि कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई? त्र की। होता क्या? र की उत्पत्ति हुई, लेकिन र इसमें जुड़ के क्या बना दिया? त्र। क्या बना? धात्रांशा ना। उसी को पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, यात्रिधन उपदेश मातृधन उपदेश, मातृधन उपदेश बराबर मातृपदेश। देखा, समझ लो। मातृ में क्या बात? ऋषि है, ऋ की मात्रा। उसके बाद उपदेश में उ स्वर जुड़ा। जब ऋषि के बाद कोई स्वर जुड़े तो उसके स्थान पे क्या आदेश होगा? र। तो मातृधन त्र के त्र के क्या? त्रु लिख दे। उसके बाद ये जो आदेश र आदेश हुआ, र किसमें बना? त्र में। अब बचा क्या? पदेश। उ का उ लगा दिए, माँ का माँ, और त और र का त्र हुआ, तो मातृपदेश। क्या हुआ? मातृ उपदेश बराबर मातृप्रदेश। ठीक हुआ। वैसे धात्रांश, ठीक, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। इस प्रकार हमारा क्या हुआ? यण संधि समाप्त हुआ। यण संधि फिर से देखते हैं। सुना, जितने चीजें पढ़ी अब ध्यान सुन लो। यण संधि कहता है जब इक के स्थान पे अण कब आदेश होगा? इक के स्थान पे क्या आदेश होता है? ई के स्थान पे यण। इक के स्थान पे, ई के स्थान पे तो यह होता है, लेकिन इक में कुल आई जाता ना। इक के स्थान पे जैसे कुल, ई के स्थान पे कुल यण याद कर आदेश। जैसे कुल ई के स्थान पे कुल यण आदेश। जैसे दो परिवार है, सिंपल भाषा में दो ही परिवार, एक तहार परिवार, एक हमारा परिवार। 4 लड़कियां तोहरे घरे में और 4 लड़कियां हमारे घरे में। ठीक, 4 लड़कियां तोहरे घरे में, 4 लड़कियां हमारे घरे में। अब हाँ, लड़ाई हो जाए, हम क्या कहें? जब बड़कवा जाए तो जगह पे बड़कवा लड़े, उसे छोटकवा ला रहे तो तोहरे घरे कोई छोटको ही वाला लड़े। उस अगर छोटकवा रहे तो जगह पे कोई छोटकवा, और सबसे छोटा वाला अगर रहे तो जगह पे क्या लड़े? छोटा वाला। यानी कि बराबरी वाले से बराबरी वाले लड़े। ठीक, तो यह ई अगर दिखाए, ई के स्थान पे कौन जाए? या जाए। उ अगर जाए तो उ के स्थान पे कौन जाए? वह जाए। और री अगर जो लड़ाई करी जाए तो ओकरे स्थान पे र जाए, और अगर ली जाए तो ओकरे स्थान पे ल जाए। ठीक, इस प्रकार। तो क्या कहता है कि यदि हर्ष या दीर्घ इक के बाद अगर असमान स्वर आता है तो, असमान स्वर मतलब असमान अच आता है तो इक के स्थान पे यण का आदेश होता है। जैसे अगर ई के बाद जैसे कोई संधि विच्छेद है, उसमें पहला पद के अंतिम वाला ई है और दूसरे वाला का पहला पद कोई स्वर है, तो ई के स्थान पे क्या होगा? य। उसी प्रकार उ के स्थान पे व, उसी प्रकार री के स्थान पे र, उसी प्रकार ली के स्थान पे ल आदेश होता है। किस सूत्र से? किस सूत्र से? इको यणाची। पढ़ा पहले फिर से। इको यणाची एक बार और। इको यणाची सूत्र से यण संधि का क्या होता है? विधान होता है। इक के स्थान पे यण का आदेश होता है। इस प्रकार हम समझ लिए। कहीं समस्या है? अगर समस्या बोला कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी किताब में जितने एग्जाम्पल रहे आप पूछ सकते हैं और हम बताएंगे आपको।
ठीक, तब अगले जो है टॉपिक पे मिले हम लोग। जय हिंद। आप सभी का जो है बहुत बहुत आभार, अपने टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और जहां भी समस्या है आप लोग जरूर पूछिए, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।